पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुरु रहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की पूरी दौलत क्या सरकार के खजाने में चली जाएगी? यह सवाल अब हर किसी के मन में कौंध रहा है। हर कोई सोच रहा है कि करोड़ों की संपत्ति वाले धीरेंद्र ब्रह्मचारी की संपत्ति पर अब आखिर किसका हक है, क्योंकि यह मामला अब कोर्ट में है और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या है इंदिरा गांधी के गुरु की संपत्ति का विवाद और क्यों मचा है इस पर बवाल। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। धीरेंद्र ब्रह्मचारी, जिनका मोटा माटी परिचय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के गुरु के नाते ही दिया जाता है, जून 1994 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत के बाद संपत्ति को लेकर कुछ लोगों में विवाद पैदा हो गया। उनके एक रिश्तेदार और किराएदार हरियाणा के गुड़गांव स्थित सिलोखेड़ा गांव में प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अदालत ने विचाराधीन मामला सिलोखेड़ा में इसी 24 एकड़ जमीन का है। एक वक्त था जब इस जमीन पर एक हवाई पट्टी थी, जिसका मालिकाना हक 1980 के दशक से अपर्णा आश्रम के संस्थापक और इंदिरा गांधी के करीबी रहे योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी के पास था। धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने 1983-84 के बीच अपर्णा आश्रम इस सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज दिल्ली के साथ रजिस्टर्ड कराने में अहम भूमिका निभाई थी। खुद को सोसाइटी का प्रतिनिधि बताने वाले दो लोगों ने 27 दिसंबर 2020 को करीब 55 करोड़ रुपए में से उस जमीन को दिल्ली की 4 कंपनियों के पक्ष में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि डीसी गुड़गांव ने सेल डीड रद्द कर दी थी। डीसी के आदेश के खिलाफ अपील को पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। अब अदालत ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि वह इस बात की जानकारी दे कि राज्य सरकार धीरेंद्र ब्रह्मचारी और उनके द्वारा बनाई गई सोसाइटी को छोड़ी गई संपत्ति को कब अपने कब्जे में लेगी। अदालत ने कहा कि यह बताना जरूरी है कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी एक सन्यासी थे। उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने संसार से संन्यास लेने का ऐलान किया था। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यक्ति के पीछे छोड़ी गई संपत्ति का उस स्थापना को उसकी मौत के बाद बिना स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में लिया जाना चाहिए। बता दें कि अब इस मामले पर हाईकोर्ट 29 मई को सुनवाई करेगा। अब आपको यहां जानकारी के लिए यह भी बता दें कि कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि धीरेंद्र ब्रह्मचारी अकेले ऐसे पुरुष थे जो योग सिखाने के बहाने इंदिरा गांधी के कमरे में अकेले जा सकते थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी के साथ उनकी नजदीकी के कारण उन्हें भारत का रासपुतिन कहा जाने लगा था। लेकिन इंदिरा गांधी के मित्र रहे पीडी टंडन ने कैथरीन फ्रैंक के विवरण को महज एक अफवाह कहकर सिरे से नकार दिया था। उनका कहना था कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने ब्रह्मचारी से अपनी बेटी को योग सिखाने के लिए कहा था और कभी कभी तो वो खुद भी ब्रह्मचारी से योग सीखते थे। अब हालांकि जो कुछ भी हो, 29 मई को ये पूरा नतीजा आएगा। कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और फिर पता लगेगा कि इंदिरा गांधी के गुरु रहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की संपत्ति पर मालिकाना हक सरकार का है या फिर उस फैसले में क्या आता है, ये आने वाली 29 तारीख तय करेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।